अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनरशिप, जो कि ऑनरशिप्स की काइंड्स में से है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप की डेफिनेशंस है। पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन एज को ऑनर्स अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें तो वो जो है पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, इस टाइप की जो बिजनेस ऑनरशिप्स हैं, पार्टनरशिप कहलाती है। इसमें को ऑनर्स होते हैं। को ऑनर्स का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा ऑनर्स को ऑनर्स कहते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हमें एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिसमें म्यूचुअल कंसिडरेशन होती है। ठीक है, यानी कि दोनों पार्टीज़ की, यानी कि जो दोनों पार्टनर्स हैं, उनकी एग्रीमेंट के बिना ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। ठीक है, it is a business ownership which must have at least two partners. The maximum number is 20, but in case of banking, it is only 10. पार्टनरशिप में क्या होता है कि एट लीस्ट, यानी कि कम से कम दो पार्टनर्स होते हैं। किसी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर वो एक तरह से समझ लें ये कंपनी की साइड जाएगा। ठीक है, तो 20, मैक्सिमम 20 होता है और कम से कम दो होता है। लेकिन अगर आप बैंक खोल रहे हैं, अगर बैंक का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक खोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 ओनर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक प्रॉपर वो है। ठीक है, लॉ। आफ्टर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप इन द बिजनेस वर्ल्ड। सो पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप भी सबसे कॉमन ऑनरशिप है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, पार्टनरशिप कैन नॉट फॉर्म अनटिल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पार्टनरशिप जब तक नहीं हो सकती जब तक जो है ये फीचर्स ना हो, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं हो, जब तक आपकी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हैं कि एटलीस्ट टू पार्टनर्स हों। ठीक है, पार्टनरशिप चलाने के लिए कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ओरल और रिटन। दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ, हम ये जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं। सही है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, लेकिन रिटर्न ज़्यादा सही होता है। ठीक है, ऑथेंटिक होता है, ताकि फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो फिर हम लॉ के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट मस्ट बी अ बिजनेस टू कैरी ऑन एज को ऑनर्स। ये बिजनेस है जिसमें को ऑनर्स से ही कैरी करेंगे। ठीक है, द बिजनेस मस्ट बी फॉर प्रॉफिट। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फ़ायदा होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है ये सारे एसेंशियल्स है पार्टनरशिप के। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस में जिस तरह हमने सोल प्रोप्राइटर की हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, तो वो हम इधर भी पढ़ेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में लार्जर कैपिटल होता है। पार्टनरशिप की वजह से कैपिटल ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, दो लोग होते हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा बड़ा ग्रो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। मैंने आपको क्रेडिट स्टैंडिंग का उसमें बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में। अच्छा, पार्टनरशिप में भी क्या है कि एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उनको कभी लोन लेना हुआ, सही है, तो वो उनको आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो अगर वो लोन नहीं चुका सके तो क्या होता है कि पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो इस वजह से लोग इनको लोन्स दे भी देते हैं। ठीक है, क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड जजमेंट एंड स्किल्स। इट इज़ अ कॉमन बिलीव दैट टू हेड्स आर बेटर देन वन। दो एक से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो लोग, अगर दो से तीन लोग हैं, ठीक है, तो अपनी अपनी उनकी अलग स्किल्स होंगी, अपने जजमेंट्स होंगे, अपने अपने जो है विजन्स होंगे कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होगा। ठीक है, हर किसी की सोचने की सलाहियत और क्वालिफिकेशन सब अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। तो वो क्या होगा कि उसकी वजह से जो है बिज़नेस में ज़्यादा तरक्की आ सकती है, ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी बिज़नेस में। क्योंकि बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे और डिफरेंट एबिलिटीज़ होंगे, उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस को ही फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, ओके। रिटेंशन एंड वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़।
यानी कि पार्टनरशिप में हमेशा एक से ज़्यादा ही ओनर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा ओनर्स होते हैं। और अगर आपकी बिजनेस में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि की एम्प्लॉय, वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है और आपको ये रिस्क है कि वो छोड़ के जा सकता है, आपका जो है जॉब छोड़ के जा सकता है आपके पास से, तो आप क्या कहेंगे, उसको ऑफ़र भी कर सकते हैं कि आप हमारी पार्टनरशिप में आ जाओ या आप इस बिज़नेस के को ऑनर बन जाओ। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा वहीं रह सकता है, ठीक है। उसको रोकने के लिए भी अच्छा है। सी ये भी एक एडवांटेज है पार्टनरशिप का, ठीक है। देन पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट हमने सोल प्रोप्राइटर में भी पढ़ा था, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये बिजनेस पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का अपना बिजनेस होता है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। अपने बिजनेस को सक्सेस पे लाने की और ज़्यादा अच्छा बनाने की जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, इसके अलावा their interest goes to extent that they are apt to open their business premises even during strikes, rain, illness and other hazards। यानी कि कुछ भी हो जाए, वो अपना जाहिर सी बात है उनका अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो किसी भी हालत में उस कंपनी को या उस बिजनेस को चलाने में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। डेफिनेट लीगल स्टेटस। इसका एक लीगल स्टेटस भी है पार्टनरशिप का, बाकायदा इसकी लॉ है। यानी कि पार्टनरशिप को पूरा डिफाइन किया गया है लॉ में कि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे या ये चीज़ करोगे तो वो आप लायबल होगे, नहीं होगे, ये सब जो है एक इसका लीगल स्टेटस है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप अपना ही है, हाँ अब हम खुद नुकसान करें या जो भी करें तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में हर पार्टनर्स के रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ जो है पहले से बताया जाता है। टैक्स सेविंग एक और एडवांटेज आ गया है। पार्टनरशिप टैक्स सेविंग भी करता है। कैसे कि जब पार्टनर्स को इनकम मिल जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है पार्टनर्स में इनकम, तो फिर क्या होता है कि उस पर फिर टैक्स लगता है, ठीक है। जबकि हम लोगों ने पहले भी बताया मैंने कि सोल प्रोप्राइटर पे भी एक ही बार लगता है, लेकिन कंपनी होती है तो उसमें कंपनी के इनकम पे भी लगता है और डिविडेंड्स पे भी लगता है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उस पर भी अलग से टैक्स लगता है, तो दो बार टैक्स लगता है। तो उस हिसाब से पार्टनरशिप में ये एक एडवांटेज है कि टैक्स सेविंग होती है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इसमें कुछ आप इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ उधर से भी लिख सकते हैं कि जो आपको लगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में है अच्छा है, पार्टनरशिप में अच्छा नहीं है, डिसएडवांटेज है उसका, तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का कोई हिसाब नहीं होता। लायबिलिटी इसमें ये नहीं है कि एक लिमिट लगाई जाए कि आपकी लायबिलिटी इधर तक ही होगी, आप इतना ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी कि डेट पे ऑफ नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि लोगों की अगर आप डेट पे नहीं कर सके तो क्या होता है कि आपके बिजनेस के एसेट्स भी जब्त कर लिए जाते हैं और आपकी जो है सब कुछ जो आपका प्रॉपर्टी है वो भी जब्त कर ली जाती है। तो इसके अलावा जो है पार्टनर्स का कैसे पता चलता है कि किसकी कितनी लायबिलिटी है, तो उसने जितना जो है कैपिटल किया होगा तो उस हिसाब से उनके रेशो बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक रेशियो लगा देते हैं कि इस बंदे का इतने परसेंट जो है ये पे करेगा जब लायबिलिटी होगी। तो ये सब पहले से ही तय हो जाता है कि इसने इतना कैपिटल लगाया है तो इतने परसेंट ही ये पे करेगा, ठीक है। डिविडेंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज डिवाइडेड अमंग वेरियस पार्टनर्स owing to which many administrative problem are created। यानी कि एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उसमें मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई बंदा कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, इस तरह होता है पार्टनरशिप में, ठीक है। कि बिल्कुल फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर किसी को कोई ओहदा दे दिया जाए तो दूसरा बोलता है कि मुझे भी वही चाहिए, ठीक है। इस तरह कुछ होता है। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो कंट्रोल करने में मैनेजमेंट को और डिवाइड करने में पार्टनर्स को ये मुश्किल बहुत पेश आती है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है इसका। लैक ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि पार्टनरशिप में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे क्या होता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिन्यू करवाना पड़ता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा किसी नया पार्टनर आया, कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ पार्टनरशिप में, तो उससे भी क्या होता है कि पार्टनरशिप आपकी एंड हो जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है तो उससे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। बैंकरप्सी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ नहीं है देने को, तो क्या होगा कि तब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन द पार्टनर इज कन्विक्टेड फॉर मोरल ऑफेंस, यानी कि वो किसी जुर्म में गिरफ्तार हो जाए या कुछ हो जाए, तो उससे क्या होगा कि फिर यानी कि लॉ की तरफ से फिर ये होता है कि फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। इंसैनिटी, अगर कोई पार्टनर मेंटली तौर पर अनस्टेबल हो गया है तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कोई फैसला करेगा तो फिर क्या होगा कि वो कोई गलत फैसला भी कर सकता है, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, partnership has frozen investment, whatever once invested the business cannot be withdrawn, if the partner withdraws his shares the partnership will stand dissolve। एक पार्टनरशिप में बिल्कुल फ्रोजन इन्वेस्टमेंट होती है कि सारे पार्टनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर वो विड्रॉ करेंगे तो उससे क्या होगा, वापस यानी कि वही हो गया कि अगर कोई पार्टनर चाह रहा है कि नहीं भाई मैं अब मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी है, मुझे हटना है, तो फिर क्या होगा, जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ करेगा, तो उससे क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में क्या होता है कि शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो शेयर्स जिसके भी पास होंगे, आप पहली चीज़ की कंपनी में एक स्पेसिफिक ऑनर का नाम नहीं होता है कि यही है ऑनर, ठीक है। बहुत सारे ऑनर्स हो सकते हैं, लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं, ठीक है, एक कंपनी के ऑनर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप शेयर्स अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल है, अगर मैं ऑनर हूँ उस कंपनी की, थोड़ी सी मींस शेयर होल्डर हूँ, तो उससे क्या होगा कि मैं अपने शेयर्स किसी और को भी दे दूँगी तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में आप कहीं आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने चीज़ें या आप अपना विड्रॉ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, ये डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर कोई पार्टनर एक बात कर रहा है, दूसरा कोई और बात कर रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, यानी कि एक दूसरे की बात ना मानना फॉर एग्जांपल। फिर उसमें क्या होता है, ये रिजॉल्व कैसे होता है, वोटिंग करके, यानी कि फिर क्या होता है कि मीटिंग रखी जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि पार्टनर्स जो है ना, जो जो अपना डिसीजन लेते हैं, तो के डिसीजंस की वोटिंग की जाती है, तो पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, ठीक है।